तो आज का ब्लॉग हम लोग चालू कर देते हैं देवघर जाना, क्योंकि आज तो शिवरात्रि और हम और हमारे दोस्त निकल गए थे देवघर की तरफ। लेकिन हमारे शुरू में ही हो गया था थोड़ा सा गलती, क्योंकि मेरा दोस्त देखा था ट्रेन का टाइमिंग है थोड़ा लेट, लेकिन यहाँ मेरा दोस्त बोलता है कि चलो ट्रेन पकड़ लेंगे। तो हम लोग आए और यहाँ पे हमारा एक और दोस्त था। तो ये सब आप लोग ने देखा ही होगा फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि हमारा शॉर्ट ब्लॉग में यही सब डाला हुआ है। और उसके बाद फिर हम लोग सब निकल गए थे, पहुंच गए थे जसीडीह जंक्शन, और वहाँ पे थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद आ गई थी ट्रेन को देखने फोटो लेके हम लोग निकल गए थे बाबा धाम की तरफ। फोटो में बैठने के बाद हमारे दोस्त के अंदर भी जाग गया था एक कीड़ा, जो बोलता है कि मैं भी बनाऊंगा ब्लॉगिंग का कीड़ा, और वो बोलता था कि मैं भी करूंगा ब्लॉगिंग। और मेरा दोस्त ब्लॉगिंग करते के बाद फिर हम लोग सीधा पहुंच गए टावर चौक, जो है देवघर में, और ये प्रसिद्ध है इसके बेल के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे इतना भीड़ जाने के रास्ते में बहुत ज्यादा ही भीड़ था। तो हम लोग पहले द्वार पे तो पेड़ा गली से हम लोग बढ़ने चले थे आगे, क्योंकि रास्ते में पड़ गया था बाबा धाम का एक प्रसिद्ध गेट, और इस गेट से भी अंदर जाया जाता है मंदिर के अंदर। इसीलिए हम लोग रास्ते में चलते ही जा रहे थे प्रसिद्ध पेड़ों को देखते ही। और यहाँ पर अंकल बोल रहे थे कि आओ 50 रुपए में खा लो। मेरा दोस्त उनके करा था एक्टिंग। फिर हम लोग सब ने यहाँ पे स्नान कर लिया, और उसके बाद हम लोग सब रेडी हो गए थे मंदिर की तरफ। जाते जाते मेरा दोस्त बोलता है कि चलो खाना खा के ही जाएगा क्या पूजा करने। तो फिर हम लोग सब बढ़ गए थे, प्रसादी लेके आगे बढ़ गए थे पेड़े को देखते देखते, लेकिन हमारे मुंह में भी पानी आ रहा था। हम लोग भी सोच रहे थे कि जल्दी पूजा करेंगे। उसके बाद हम लोग सीधा पहुंचे मंदिर। बहुत सारी डोर और ये सब कपल्स लोग करते हैं, क्योंकि रिश्ता गहरा होता है इनसे करने से, रिचुअल है यहाँ का प्रसिद्ध। और यहाँ पे सारे मंदिर को देखने के बाद हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हम लोग किसी और दुनिया में आ ही गए थे, क्योंकि बाबा और पूजा करने में तो मजा ही आता है। तो सब यहाँ पे डोर लेके जा रहे थे, हम लोग भी किसी के डोर के प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को अभी बांधे नहीं है, क्योंकि हम लोग से नहीं मिलेंगे। तो फिर हम लोग सब यहाँ पे पूजा कर लेते हैं, फिर जल ढाल देते हैं। उसके बाद फिर बाहर जाके हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग मंदिर परिसर में घूम रहे थे, तब देखा स्थल का भीड़ बहुत ज्यादा था, और यहाँ पर मुझे पूरे हैंगिंग के बैठे थे। उसके बाद हम लोग ने एक जयकारा लगाया। उसके बाद हम लोग चले गए सीधा कॉरिडोर घूमने, क्योंकि कॉरिडोर बहुत ही मस्त बना हुआ था, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पर्यटक भी बैठे हुए थे, क्योंकि आसपास शिवरात्रि थी, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। फिर हम लोग आगे बढ़े तो देखा एक बाबा धाम का लाडली सिंदूर था, इसमें लिखा हुआ था, वो बहुत ही हंसी था। उसके बाद फिर मेरा दोस्त यहाँ पे आया और बोलता है कि चलो बैठते हैं, थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं अपने अपने साथ। इसीलिए हम लोग सब चले गए नीचे बैठने, और उसके बाद फिर हम लोग तीनों ने थोड़ा किया अपना बात शेयर। उसके बाद फिर हम लोग खाने गए गोलगप्पा, और आप आए तो यहाँ पे भैया का गोलगप्पा जरूर खाएं, क्योंकि बहुत ही मस्त बनाए थे। उसके बाद हम लोग रूम आए और थोड़ा सा कर रहे थे प्लानिंग कि आज रात में क्या करना है। तो हम लोग सब बोले कि चलो घूमने निकलेंगे, इसीलिए हम लोग सब निकल गए थे घूमने। और इस बिल्डिंग का लाइट तो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा था, क्योंकि ऊपर लाइटिंग हो रहा था, नीचे आदमी खड़े थे। उसके बाद हम लोग ने सारा लाइटिंग देखा, क्योंकि आज शिवरात्रि था, इसलिए पूरा देवघर सजा हुआ था, और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि हमारे इधर इतना सजावट नहीं होता है। और यहाँ पे बाराती आने चालू हो गए थे, हर गली में नए नए बाराती थे। यहाँ पे सारे साधु संत बैठे थे, और बच्चे फूल छीट रहे थे सब ऊपर, और फिर किसी ने भी बच्चे के ऊपर भी छीट दिया फूल, और वो भी बोले कि बाबू मैं साधु हूँ, ऐसा मत करो मेरे साथ। फिर सारे साधु लोग के टोली चले लगे आगे, उसके फिर सारे भगवानों की रथ आने लगी, और यहाँ पे एक भगवान आए थे, तो इनका भी रथ यहाँ पे रुक गया था, और हमारे इनको भगवान का नाम थोड़ा नहीं दिख रहा था, इसीलिए हम लोग नहीं पढ़ पा रहे थे। उसके बाद फिर एक के बाद एक सारे भगवान आते ही जा रहे थे, हर गली में अलग अलग झांकी थी, और यहाँ पे लाइटिंग का गाड़ी भी था पीछे। के बाद फिर आगे देखे तो फिर यहाँ पे कामदेव का था वो स्टेचू। उसके बाद फिर एक हैंगिंग स्टेचू तो भी था, जो जेल के अंदर बनता भूत। उसके बाद यहाँ पे सारी फील्डिंग इनकी सेट करने आ गए थे यमराज जी। वो बोल रही थी कि दो है क्या एक गदक का। उसके बाद चित्रगुप्त बोल रहे थे प्रभु छोड़ दो थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग सब आगे बढ़ गए थे लाइटिंग देखते देखते, और बहुत ही ज्यादा लंबा लाइटिंग था। एक किस्से में हम लोग जाते ही जा रहे थे। फिर हम लोग सब पहुंच गए यहाँ भूतों की टोली में, सब यहाँ कर रहे थे डांस। उसके बाद फिर चालू हो गई लाइटिंग वाली रैली। उसके बाद हमें दिखाए बाहर से हुआ आया आदमी, और एलियन को देखने के बाद हम लोग सब बढ़ गए, और यहाँ पे था एक राक्षस जो हंस रहा था बहुत ही लाफिंग आवाज में। के बाद फिर इस राक्षस को देखने के बाद हम लोग फिर बढ़ गए आगे, और यहाँ पे आ गए हमारे
इंद्रदेव हर भगवान निकलते ही जा रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक। कृष्ण जी आए, विष्णु जी आए, सारे भगवान आते ही जा रहे थे। फिर पवन देव की एंट्री हो जाती है, थोड़े पवन देव है के बाद फिर सारे भगवान आते ही जा रहे थे। फिर हमने इसे देख देख के आज झांकी बहुत ही मजा आ रहा था और हम लोग हर गली गली में घूम रहे थे, क्योंकि एक गली में नहीं सारी गली में निकल रहा था। झांकी के बाद फिर प्रसिद्ध गलियों से निकलते हुए हमारे सारे भगवान आते ही जा रहे थे, एक के बाद एक सारे अच्छे देवता आ ही रहे थे। उसके बाद फिर आगे चलते हम लोग भी पहुंच गए थे थोड़े भगवान की रैली के पास। पीछे की रैली में हम लोग भी हो गए थे शामिल और हम लोग भी जाते ही जा रहे थे सारे भगवान। के बाद हमारी भारत माता का हो जाता है एंट्री। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारे और भगवान जी आ जाते हैं। इनका भी नाम नहीं दिख रहा था, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ पा रहे थे कि इनका नाम, और पहचान भी नहीं पा रहे थे। कृष्ण जी की रैली को थोड़ा जल्दी निकालते हुए फिर हमारे पीछे से आ गए थे नारद मुनि, और यहाँ पे नारद मुनि को भी मिल गया था वाहन। नारायण करते करते हमारे नारायण देव भी निकल गए थे। उसके बाद एक आया भूत जो अपने मुंह से छोड़ रहा था धुआं और सारे इलाके को कर दे रहा था धुआं। फिर आगे बढ़ते हमारे आ गई थी काली माता को कर लिया प्रणाम। उसके बाद हमारी आ गई सरस्वती माता का वाहन और हंस बहुत ही सुंदर बना हुआ। उसके बाद एक और माता आई और उनका ब्लॉगिंग करा था एक छोटू सा नन्हा सा साधु। उसके बाद माता निकलने के बाद फिर आ गए हमारे शनि देव। उनके बाद फिर कौवे के आकृति में उनका भी वाहन आगे बढ़ गया। फिर हमारे सारे भगवान आते गए, आदित्य देव, कुबेर देव, सारे भगवान की रैली आ ही रही थी। फिर हमारी आ गई टीम इंडिया, वुमेन्स टीम इंडिया जो जीत गई थी वर्ल्ड कप इस साल। उसके बाद फिर ये रैली भी आगे बढ़ गई। उसके बाद पीछे से आ गया एक डरावना सा भूत। लड़ क्या करे भाई, भगवान शिव का जो है, इसलिए शिव की बारात में हर टाइम भूते दिखते हैं। और सारी माताएं आ ही जा रही थी। और ये कौन माता थी हमें इनका नाम नहीं मालूम, इनकी वाहन का नाम डॉल्फिन था। उसके बाद हमारे इंद्रदेव की हो जाती है एंट्री। फिर रंकापति रावण के बाद हमारे श्री हनुमान जी आ गए थे। उनके पीछे बैठे हुए थे हमारे राम जी और बोल रहे थे कि ठाऊ क्या गदक्का। राम जी कर देते हैं हनुमान जी को शांत। उसके बाद रैली बढ़ने लगती है, आगे जाते जा रही थी। एक के बाद एक रैली निकलती ही जा रही थी और राम और लक्ष्मण जी को देख के अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर आ गए हमारे श्री महाकाल, जिनकी आज थी बारात और ये जा भी रहे थे। और इनके हाथ में थी एक मुंड माला और गले में धारी थी मुंड माला और हाथ में थी एक मस्तक। उनके बाद फिर रैली आगे बढ़ गई थी। शिव जी भी निकल गए थे अपनी बारातियों को लेके आगे। के बाद एक पीछे से आई हमारी माता। उनके बाद फिर आ गए हमारे सूर्य देव के बाद आ गए हमारे नटखट मोहन कृष्ण। उसके बाद फिर तीनों लोगों के रचयिता श्री ब्रह्म जी। उनके बाद फिर हम लोग आ गए सीधा डांस करने, क्योंकि हम लोग भी बाराती बन के गए थे। आप लोग करो हमारा सबका डांस एंजॉय। उसके बाद हम लोग मिलते हैं आपसे कोई और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, राधे राधे।